और कछु बीसा रुंड मुंड धारी कछु रुंड बिना धारी कुछ हाथ ही न कुछ पैर ही न मोही नयनेक मुंड धारी कुछ भूत प्रेतन की बारात जा रही है। किसी के शरीर है, किसी का धड़ है तो सर नहीं, सर है तो धड़ नहीं। कोई शरीर चल रहा है खड़ा होकर के तो पीछे से सर लुढ़कत हुआ है। कोई उल्टा चल रहा है, उधर पीछे देख रहा है और चल रहा है इधर। भूत प्रेतन की बारात जो से नगर मोहल्ला सोहे के निकरे बा में को लली लला नजर ना आवे। धीरे धीरे भगवान की बारात जनमासे में पहुंची। राजा ने देखा, नगर से बाहर बड़ा स्वागत सम्मान करके जनमासी में बारात को रुकाया, लेकिन अभिमान हो गया। अभिमान ये हो गया कि बारात के खाने के लिए राजा ने पहले ही 5 कोठा भर के पकवान बनवाए। अब सोचने लगे जब भूत प्रेतन की बारात ये लड़के फुर्सत ना हो पे खाइए कबे। भगवान शंकर ने 2 गढ़ भेजे जिनका नाम है शुक्र और शनिचर। दोनों गए, मैया मैना से बोले मैना भूख लगी है। मैना मैया टोकरी में जैसे ही प्रसाद लेके आई, टोकरी रखी मैंने परोसना उनाए तो टोकरी में ही लग गए और लेके आ। मैया फिर भागत बई गई, फिर तो सही टोकरी भर लाई बहु साहब, और भागत बई गई, फिर भर लाई बहु साहब। मैया परसद जब परेशान हो गई तो कमरा खोले के वहीं बुलाए दे, बोले अब फट जाओ तब निकले आइयो। थोड़ी देर के बाद हम दोनों निकले बाहर, पेट पे हाथ भेद। मैया ने अंदर कमरा में देखो तो कहा देखो सीतू ना है सब साहब। दूसरे कमरा के बाड़े खोले बहु साहब, तीसरे कमरा के बाड़े खोले बहु साहब, चौथे कमरा के बाड़े खोले बहु साहब, अंत में 5वां कमरा बचो बाके के बाड़े खोले। दोनों थोड़ी देर के बाद हम बाहर निकले पेट पकड़ के। मैया ने देखो शायद कछु तो छोड़ो हो जा में लास्ट है तो कहा देखो 5वां कमरा मऊ में सीतू ना है और पेट पकड़ेगा आंगन में लोटन लगे। जवाब दो मैया भूख लगी कछु और हो तो ला। मैया ने सर से हाथ लगाओ, जवाब दो मरो। 5 कोठा भरे पकवान खाए गए, फिर नहीं तुम पेट भरो है। अब हम ही बच्चे मुंह पे नमक डारे खाए लो तुम भज जाइयो। आज तुम पे मन की कर ले हम जो कुछ हुए सो ही रहे। बड़ी घबराई, दासी को भेजा, राजा को बुलाया। राजा शंकर जी के चरणों में जाके गिर पड़ा, समझ गया ये शंकर की महिमा है। जवाब दिया मैं इस लायक नहीं हूँ। 5 कोठा खाए गए, फिर भरे ना बरात पूरी खाए बे गुटरी। हम इतना कहाँ से लेके आए पता नहीं है कितना और खाए जे, ये कोई सीमा ही ना है। भूख की वजह से चिल्ला रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा, घमंड दूर हुआ, 2 तुलसी के पत्ते दिए। जवाब दिया तुलसी के पत्ते पर रखकर भोजन कराना, दोनों तृप्त हो जाएंगे। वही किया, दोनों को तुलसी के पत्ते पर रखकर भोजन कराया, दोनों तृप्त हो गए और 5 कोठा पकवानों से पुनः फिर भरे गए। आइए ऐसे आगे का प्रसंग हमारी श्रद्धेय दीदी जी के मुखारबिंद से सभी भक्त बड़ी शांति और धैर्य के साथ में श्रवण करेंगे। अरे मैया के समान और संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। मैया के समान संसार में कोई गुरु नजर नहीं आता। अरे कोई गुरु नजर नहीं आता। मैया के समान संसार
सबका